हुनर की कद्र, ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में गौरांग नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत अच्छा गाता और डफली बजाता था। अपनी डफली लेकर वह रोज़ नदी के किनारे चौराहे पर गीत गाता और डफली बजाता था। लोग आते जाते पर ठहरकर न कोई उसका गाना सुनता न प्रशंसा करता। वह बहुत दुखी हो जाता। जब वह घर लौटता बहुत ही उदास रहता था। उसकी माँ उसे उदास देखती तो उसे उस पर बहुत दया आती। उसे ढाढ़स बंधवाती, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर करके कहती, बेटा निराश मत होना, अपना काम करते रहो, ईश्वर एक दिन जरूर तुम्हें सफलता देंगे। गौरांग झुंझला करके कहता, मैं इतना अच्छा गाता बजाता हूँ, फिर भी लोग मेरे गीत की कद्र नहीं करते हैं। आखिर मुझ में क्या कमी है? माँ कहती है, बेटा यह सब भाग्य का खेल है। किसी मनुष्य का भाग पत्ते के पीछे होता है तो किसी का पत्थर के नीचे। पत्ता तो हवा के झोंके से उड़ जाता है, पर पत्थर को उड़ाने के लिए तो तूफान की ज़रूरत पड़ती है। तुम विश्वासपूर्वक अपना काम करते रहो, ईश्वर तुम्हारा भला अवश्य करेंगे। माँ के वचन गौरांग में उत्साह ला देता और वह दुगने जोश के साथ गीत गाता और डफली बजाता था। गौरांग की माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। उसके प्रति उसके हृदय में ममता का अथाह सागर हिलोरे मारता रहता था। वह एक जमींदार के बगीचे की देखभाल करती थी। बदले में उसे अनाज, सब्जी, आम आदि मिल जाते थे। उन्हीं चीज़ों से उनका संसार चलता था। एक दिन गौरांग जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक घायल शिशु हिरणी पर पड़ी। वह दौड़ कर के हिरणी के निकट गया। देखा उसकी एक टांग टूटी हुई है और उसके शरीर में कुछ जख्म भी है। उसे देख कर के उसे दया आ गई। उसे उठा कर के वह घर लेकर के आया और माँ से कहा, लगता है इसकी जंगली जानवरों ने इसे घायल कर दिया है। इस हालत में यह जंगल में मर जाती, इसलिए मैं इसे उठा कर के लेकर के आया हूँ। माँ ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा। गौरांग उस शिशु हिरणे की मन लगा कर के सेवा करता। सुबह उठ कर के वह उसके घावों को फिटिकरी के जल से धोता, फिर वैद्य जी की जड़ी बूटी लगाता, पाँव में पट्टी बांधता, उसका खूब ख्याल रखता। वह हिरणी से काफ़ी घुल मिल गया था। उसकी सेवा से हिरणी ठीक होने लगी। उसके घाव तो भर गए पर पाँव ठीक नहीं हुए। वह लड़खड़ा करके चलती थी। हिरणी से गौरांग को इतना अधिक लगाव हो गया कि वह दिन दुनिया से बेखबर हो गया। अपनी माँ को भी गौर समझने लगा। इससे उसकी माँ को बहुत चिंता हुई। एक दिन जब गौरांग घर में नहीं था तो उसकी माँ हिरणी को जंगल में एक सुरक्षित स्थान में छोड़ आई। घर आने पर गौरांग ने अपनी माँ से जब हिरणी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। गौरांग द्वारा बार बार पूछने पर भी उसके अनभिज्ञता प्रकट की। गौरांग अत्यंत दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डबडबाई आंखों से अपनी माँ से कहा, पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। अभी तो उसकी टांग भी ठीक नहीं हुई थी। वह तो ठीक से भाग भी नहीं सकेगी। जंगली जानवरों से वह अपनी रक्षा कैसे कर पाएगी? उसकी माँ अपने बेटे के दुख को देख दुखी हुई, पर उसे सच्चाई बता नहीं सकती। उधर गौरांग खाट पर बैठा केवल आंसू बहाता रहा। उसने खाना भी नहीं खाया। रोते रोते रात बीत गई। सुबह पीड़ा से व्यथित हो उसने अपनी डफली उठाई, चौराहे पर गया और अत्यंत तल्लीन होकर के गाना गाते हुए डफली बजाने लगा। डफली बजाने में वह इतना तन्मय हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने गाना समाप्त किया तो देखा कि आसपास भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है और उसके सामने सिक्कों का ढेर लगा हुआ है और लोग वाह वाह करते हुए तालियां बजा रहे हैं। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। वह अवाक होकर के चारों ओर देखता रहा। धीरे धीरे भीड़ छट गई। तब उसकी मदहोशी टूटी। सामने पड़े सिक्कों को समेट करके वह अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक घर पहुंच गया। खुशी से झूमते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो आज मुझे कितने पैसे मिले हैं।
आज तो सब लोग मेरे गाने पर तालियां बजा रहे थे, कुछ तो रो भी रहे थे। माँ ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और फिर बोली, बेटा आज से तुम एक सच्चे गायक हो। गौरांग अपनी माँ से लिपट करके रोने लगा। फिर उस दिन के बाद से सभी लोग गौरांग के हुनर की कद्र करने लगे और उसका जीवन खुशी से बीतने लगा। धन्यवाद।